लेसन भी बेटा, जैसा कि हम लोग बिजनेस स्टडी का लेसन नंबर 1 कर रहे हैं, उसमें आपको बताया गया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं। उसके अंदर बताया था कि जिन एक्टिविटीज़ का मोटिव प्रॉफिट कमाना है वो सारी की सारी आती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। तो उसमें से हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जैसे बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, सर्विस, प्रोफेशन, ये सारे हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर आते हैं। आज हम टॉपिक करेंगे कि बिजनेस क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं। बेटा बिजनेस क्या होता है कि बिजनेस होता है एक्सचेंज ऑफ मनी एंड सर्विस, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मनी एंड सर्विस। गुड्स का एक्सचेंज करना, जब हम हमारी गुड्स हम बेचते हैं, जब अपनी सर्विस देते हैं और बदले में हमें फीस मिलती है, बदले में हमें प्राइस मिलता है, उसे हम कहते हैं बिजनेस। ठीक है। और बिजनेस को करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग सारे हेल्प करते हैं। तो सारा के सारा हमने पढ़ाया था वो क्या होते हैं, कॉमर्स के, बिजनेस के एड्स, जो हमारे बिजनेस एड्स ऑफ ट्रेड, जो ट्रेड में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि पहला फीचर है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये हमने पहले ही बोला है कि जो बिजनेस है वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, क्योंकि इसका मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है, इसलिए बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। नंबर 2, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस। बिजनेस में हम लोग अपनी सर्विस को, अपनी गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, यानी कि जैसे कंपनी बनाती है और रिटेल में वो बेच देते हैं और उस रिटेल से आगे कस्टमर लेते हैं, उनका एक्सचेंज हो गया गुड्स का। ऐसे ही जो लॉयर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो अपनी सर्विस देते हैं और बदले में वो फीस लेते हैं। इसलिए जब हम अपनी सर्विस और गुड्स का एक्सचेंज करते हैं या सेल करते हैं, उसे भी बिजनेस कहते हैं। और नंबर 3, प्रॉफिट मोटिव। हमारे बिजनेस का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। हर कोई बिजनेस करता है, सर्विस देता है अपनी प्रॉफिट कमाने के लिए। बिना प्रॉफिट कमाने के हम लोग बिजनेस नहीं कर सकते, उस प्रॉफिट बिजनेस का मोटिव ही रह जाएगा। इसलिए जब प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस खोला जाता है तो उसे कहते हैं बिजनेस। यदि प्रॉफिट कमाना हमारा मकसद नहीं है तो ये तो फिर क्या बन जाएगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये क्या बन जाएगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर आगे रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, क्योंकि बिजनेस में रिस्क तो होता ही है बेटा। हमारा जो गुड्स है उसका नुकसान ना हो जाए, हमारे पैसे का नुकसान ना हो जाए, ओनर का नुकसान ना हो जाए, नेचुरल कैलेमिटी से नुकसान होता है, गवर्नमेंट पॉलिसी से नुकसान होता है, रिसेशन आ गया मार्केट में, डिप्रेशन आ गया तो हमें रिस्क होता है। तो जब बिजनेस हमारा रिस्क, इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, जहाँ रिस्क नहीं है वहाँ बिजनेस नहीं है। तो रिस्क को कवर करने के लिए ही तो जो बिजनेस मैन है वो प्रॉफिट को कमाता है कि मैंने रिस्क को मैंने उठाया इसलिए मुझे प्रॉफिट चाहिए। तो ये होता भी अनसर्टेन है, अनफोर्सीन है। फ्यूचर में बिजनेस हमारा कैसा होगा वो सभी किसी को कुछ भी गैस एस्टिमेशन, कुछ हद तक एस्टिमेशन कर सकते हैं, पर एक्यूरेट हम लोग कह दें कि हमारा जो एस्टिमेट ठीक है, एक्यूरेट हमारा गैस है, वो नहीं है। इसलिए ये सबसे बड़ी क्वालिटी है बिजनेस के अंदर, फीचर है कि इसमें रिस्क भी होता है और ये अनसर्टेन भी होता है। इंटरनल इसकी कॉजेज होते हैं, एक्सटर्नल कॉजेज होते हैं। गवर्नमेंट में चेंज की पॉलिसी चेंज हो गई तो बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है। खुद हमारी पॉलिसी प्लानिंग चेंज हो गया बिजनेसमैन का तो इफेक्ट पड़ता है। तो उसके बाद नंबर 5, रेगुलर डीलिंग। रेगुलर डीलिंग होता है कि बिजनेस हमारा चलता रहता है, लगातार डीलिंग करते हैं। ये नहीं कि बिजनेस हमने आज खोला और कल बंद कर दिया, लगातार ट्रांजैक्शंस हमारी चलती रहती हैं। फिर आ गया क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, कि जो भी कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, उससे हम लोग फिनिश गुड्स बनाते हैं ताकि उसका कुछ यूज हो सके। ऐसे इंडस्ट्रीज हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग, सब मिलके जो रॉ मटेरियल है वहाँ से फिनिश गुड्स बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे हमारे पास रॉ आयरन है, कोल है, लकड़ी है, तो उससे जब हम लोग फिनिश गुड्स बनाते हैं, गुड्स को क्रिएट करते हैं, तो वो फायदे वाली हो जाती हैं, उसको लोग यूज करते हैं फिर। तो इसलिए जो बिजनेस है ये क्या होता है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी।
इसने गुड्स की जो यूटिलिटी है, उपयोगिता है, वो बढ़ा दी ताकि इसको हम यूज़ कर पाएँ, इससे हम प्रॉफिट कमा पाएँ। एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि कोई ना जो बिजनेस में पैसा लगाता है, रिस्क उठाता है, डिसीजन लेता है बिजनेस के बारे में, रिस्क के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। ठीक है, सारी की सारी एक्टिविटीज जो वो करता है रिस्क उठाने के बदले में, उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। इसलिए बिजनेस में क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप का भी एक फीचर है। फ्रीडम, आज़ादी होती है बिजनेस के अंदर, जब मर्जी बिजनेस करो, जब मर्जी शॉप खोलो। फिर भी कुछ रूल्स हैं मार्केट के जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, पर कुछ हद तक सर्विस से हम लोग कहते हैं कि सर्विस में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बिजनेस से में कम होती हैं। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, बिजनेस का सबसे बड़ा मोटो क्या होता है कि हमारा कंज्यूमर सेटिस्फाई रहे। कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना ही बिजनेस का मेन फीचर है। यदि कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा तभी तो बेटा हम लोग प्रॉफिट कमा पाएंगे, जब अपने गुड्स को बेच पाएंगे। हमने गुड्स बना ली और कस्टमर को पसंद ना आई, उसकी डिमांड ना हुई खरीदने की, तो हमारा बनाने का कुछ भी लॉजिक नहीं है। इसलिए कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना ही मार्केटिंग का एक मेन एम है। फाइनेंस, बिजनेस के लिए फाइनेंस चाहिए ही चाहिए। ठीक है, फाइनेंस नहीं है तो बिजनेस को तो हम सपोज ही नहीं कर सकते। पैसा लगाकर ही प्रॉफिट कमाया जा सकता है। और सेटिस्फैक्शन ऑफ सोशल नीड्स, कि हमारे सोशल नीड्स जो है, सोसाइटी क्या चाहती है, गवर्नमेंट क्या चाहती है, कंज्यूमर क्या चाहता है, उस नीड्स को पूरा करने के लिए ही बिजनेस खोला जाता है। ठीक है, हमें लॉ को अपनाना पड़ता है, गवर्नमेंट पॉलिसी अपनानी पड़ती है, जो सोसाइटी है उसका ध्यान रखना पड़ता है, तो ही हम बिजनेस कर पाते हैं। इसलिए ये सारे फीचर बिजनेस के अंदर होने चाहिए। इसको आप लर्न करोगे और अंडरस्टैंड करोगे। थैंक यू।